नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन बिहार पर जो है नए नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। रेल कनेक्टिविटी हो, हवाई कनेक्टिविटी हो या फिर सड़क कनेक्टिविटी हो, लगातार इस पर काम किया जा रहा है। नए नए सड़क बन रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो वही नई नई सुपर फास्ट ट्रेन बिहार को मिल रही है। ऐसे माना यह जा रहा है कि हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए देखिए किस तरीके से बिहार में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो वही कहा यह जा रहा है कि अब बिहार से देश ही नहीं बल्कि अब विदेश जाने के लिए भी कई हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बिहार से सटे नेपाल जाने के लिए लोग इससे पहले सड़क मार्ग का उपयोग करते थे। पिछले 26 साल से हवाई कनेक्टिविटी, हवाई सेवा बंद थी और कहा यह जा रहा है कि 26 साल बाद बिहार से नेपाल, बैंकॉक और कई अन्य देश जाने के लिए हवाई सेवा शुरू की जा रही है। एक तरफ बिहार में जहां नए नए एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, तो वहीं कहा यह जा रहा है कि नए नए एयरपोर्ट से जो है देश ही नहीं बल्कि विदेश की उड़ान सेवा भी अब शुरू की जा रही है। पिछले 26 सालों से नेपाल जाने के लिए लोग हवाई यात्रा का सफर नहीं करते थे, यानी सड़क मार्ग से लोग बिहार से नेपाल जाते थे। लेकिन अब जिस तरीके से बीते मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट बैठक में फैसला यह लिया गया कि बिहार से नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए 26 साल बाद सीधी उड़ान सेवा जल्द शुरू की जाए। सन 1999 में यहां से काठमांडू की सेवा बंद कर दी गई थी। काठमांडू के अलावा शारजाह, सिंगापुर, बैंकॉक और कोलंबो के लिए भी विमान सेवा मिलेंगे। अब राज्य मंत्री परिषद ने मंगलवार को बिहार को वैश्विक स्तर पर मजबूती के लिए देखिए किस तरीके से अब नए अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की नीति को मंजूरी दी है। नई नीति के तहत 150 या उससे अधिक की यात्री सीट की क्षमता वाले विंग विमान का संचालन होगा। नई नीति का उद्देश्य राज्य से हवाई संपर्कता को और बढ़ाना है। कहा यह जा रहा है कि बिहार को देशी नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से डेवलप किया जाए, इसके लिए अब काम किया जा रहा है। जिस तरीके से बीते मंगलवार को कैबिनेट का फैसला हुआ, इस कैबिनेट में फैसला लिया गया कि बिहार से अब अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इससे पहले लोग बैंकॉक, थाईलैंड, नेपाल जाने के लिए जो लोग थे दूसरे कनेक्टिविटी फ्लाइट से लोग जाते थे, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि अब बिहार से नेपाल जाने के लिए जो 26 साल से विमान सेवा बंद थी उसे जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। हालांकि इस पहल के तहत विमानन कंपनियों को महत्वपूर्ण वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गया जिसे नई अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों से नॉन स्टॉप हवाई सेवा की शुरुआत को बढ़ावा मिलेगा। यह नीति उन विमान कंपनियों पर लागू होगी जिन्हें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से अनुमति प्राप्त और नई अंतरराष्ट्रीय मार्गों के लिए निर्धारित हवाई सेवा प्रारंभ कर सकती है। हालांकि जिस तरीके से 30 कैबिनेट में फैसला लिया गया कि बिहार से नेपाल जाने के लिए, बैंकॉक जाने के लिए और कई और अन्य देश जाने के लिए हवाई सेवा शुरू की जाए, ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और नए नए एयरपोर्ट से देशी नहीं बल्कि विदेशों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने पर जोर दिया गया है। हालांकि बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य सरकार बिहार के अंतरराष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने का बड़ा प्रयास कर रही है। इंटरनेशनल एयरलाइन सेवा शुरू करने के लिए सरकार ने देश के सभी एयरलाइंस कंपनियों को पत्र भेजा है। यह प्रक्रिया पूरी निविदा के माध्यम से होगी। इसके जरिए बिहार उत्तर नेपाल, दक्षिण में कोलंबो, पूर्व में सिंगापुर और पश्चिम में शारजाह से सीधे जुड़ जाएगा। इस कदम से बिहार की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक नेटवर्क में भी हिस्सेदारी बढ़ेगी। पर्यटन और उद्योग क्षेत्र में मजबूती मिलेगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अपर मुख्य सचिव ने यह स्पष्ट किया कि VGF उन उड़ान जहाजों के लिए होगी जिनके यात्रियों के बैठने की क्षमता कम से कम 150 होगी। इससे कम क्षमता वाले प्लेन के लिए यह सुविधा नहीं दी जाएगी। यह योजना छोटे प्लेन के लिए नहीं है, साथ ही यह सुविधा केवल सीधी उड़ान के लिए मिलेगी। लगातार बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, देश ही नहीं बल्कि अब विदेश के लिए। देखिए किस तरीके से बिहार को जोड़ा जा रहा है कि अब बिहार के लोग सीधे विदेश हवाई यात्रा से जा सकेंगे। लगातार बिहार में नए नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस तरीके से देखिए लगातार आए दिन बिहार में नए नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बिहार को अब देशी ने नहीं बल्कि दूसरे देशों से हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।